दिहाड़े दे। आप देख सकते हैं साथियों, सतपाल महाराज का यहाँ पर भव्य स्वागत किया जाएगा और साथ में देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन है चारों तरफ। आप दिखाना चाहूंगा मैं आपको, रोड से लेकर अंदर मंदिर तक ये चारों तरफ से उनकी गाड़ियों का काफिला आ रहा है साथियों। चारों तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। अभी आप देख सकते हैं वहां से जिंदाबाद के भी नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे साथी यहाँ खड़े हैं, उनको भी दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं खड़े हो जाओ, यहीं यहीं बस यहीं खड़े हो जाओ। आप देख सकते हैं साथियों, भाजपा के राज में चारों तरफ अंधेरा है। कांग्रेस आने के बाद हम सोच सकते हैं कि लाइट आ भी जाएगी यहाँ। बाकी अब देख सकते हैं अंधेरे के अंदर भी इनके चेहरों पे बहुत सारा उजाला हमें दिखाई दे रहा है। इतनी भारी भीड़ है समर्थकों की और सहयोगियों की। बना कर स्वामी महाराज की, स्वामी महाराज की। नमस्कार जी महाराज जी, नमस्कार। स्वामी महाराज की नमस्कार जी, नमस्कार जी महाराज जी। नमस्ते भाई, जरा एक बार मत्था टेक लो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं साथियों लाइव तस्वीरों में सतपाल ब्रह्मचारी जी अभी पहुंच चुके हैं। पहले माथा टेकेंगे, फिर सभी से बातचीत करेंगे। सतपाल ब्रह्मचारी जी से अपना संदेश दे, अपने भाइयों से, अपने परिवार से अपील करें वोट की। बोलो स्वामी जी महाराज की, बोलो स्वामी जी महाराज की, शंकर की। सम्मानित मेरे आदरणीय, मेरे पिता तुल्य, गुरु तुल्य, मेरे साथी, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, आज मुझे जो ये टिकट मिला ये आपका है, मेरा नहीं है। इसमें ये केवल टिकट सम्मान स्वरूप आप लोगों का है और आपकी ताकत सतपाल ब्रह्मचारी है और मेरी ताकत आप हैं। सम्मानित हमारे गांव के और कर्मठ विधायक, मैं कह सकता हूं आपके बीच में इस पंचायत में सतपाल ब्रह्मचारी को हरिद्वार से लाने वाला ये सुभाष देसवाल भाई है। आज आप देखिए 5 विधानसभाओं के 5 एमएलए एक साथ ये कहना कि सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दो, ये सुभाष भाई की ताकत थी। इन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग किया और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता तुच्छ, मैं अपने आश्रमों की सेवा आपके माध्यम से करता हूं और यहां लाके मुझे टिकट हुड्डा साहब से दिलवाने का काम किसी ने किया। तो ये हमारे सोनीपत लोकसभा के जो 5 विधायक हैं उन्होंने मेरा पूरा भरपूर सम्मान किया और मैं इस सिद्ध पीठ पर उन सब के लिए मंगल कामना करता हूं और स्वामी जी से आग्रह करता हूं उनका भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बात कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हुड्डा साहब और हमारे हरियाणा का भविष्य कह सकता हूं मैं इसी पीठ से, हमारे रोहतक के एमपी, राज्यसभा के मेंबर श्री दीपेंद्र हुड्डा जी। एमपी इसलिए कह रहा हूं कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे और हरियाणा में एक रिकॉर्ड बनेगा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, सुभाष जी ने बताया धरौंदी लाडोद गांव एक जो है वो देश वालों का है। मुझे बोलने का मौका मिला तो बोले भाई सुभाष जी ने बताया, मैंने कहा मैं भी देशवाल के गांवों का हूं और उन्हीं के अन्न पानी से मेरी संस्थाएं चलती हैं, आश्रम चलते हैं और मैंने उन देश वालों का अन्न खाया है। तो इसलिए बहुत खुश हुए, बुजुर्ग थे वो। और गांगोली पाना, उस गांव में आज भी गांगोली पाना, और उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया। कम से कम 50 पगड़ी मेरे सिर पे थी, मैं गदगद हो गया इन देश वालों को देख करके। रही बात टिकट की आती है, ये बाबा जी चोटिया वाला बाबा बोलते थे सतपाल ब्रह्मचारी मात्र एक विद्यार्थी की हैसियत से हरिद्वार गया था।
केवल पढ़ने के भान से ज्यादा मैं एक मास्टर बन सकता था, मिलिट्री में लग सकता था, या भाई तुम्हारे यहाँ पूजा पाठ कर सकता था। इतना ही बनने गया भी था, इतनी ही मेरी वो थी कि मैं कुछ पंडित बन जाऊं या शास्त्री बन जाऊं तो परिवार की रोजी रोटी चल जाती। लेकिन बाबा के आशीर्वाद से हरिद्वार जैसी ऐतिहासिक नगरी तीर्थ पर मुझे वो सम्मान कांग्रेस ने दिया, चेयरमैन बनाया। 20,000 वोटों से मुझे चेयरमैन जिताने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। और उसमें भी आज मैं राज खोलूंगा, बहुत लंबा है। 2 बार मुझे विधानसभा की टिकट दी, 2 बार कम नहीं होता एक आदमी पे विश्वास करना। तीसरी बार मैंने खुद छोड़ी, लिख के दिया मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। और अच्छा था मेरा उस समय, हमारे एक साथी के लिए, हमारे एक आदरणीय महाराज के लिए मैंने लिख के दे दिया था कि ये लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा, और उनको टिकट नहीं। ये केवल और केवल ये बाबा की कृपा है और इन आप लोगों का जो स्नेह, वो 3 बार टिकट दिया। और मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस में वोट लेने वाला आदमी था उत्तराखंड में, कांग्रेस में सबसे वोट ज्यादा लेके मैं हार गया। हारने का कारण एक तो ब्रह्मचारी होने के नाते इस वस्त्र की श्रम मैं भैया जो प्रयोग करते हो कर नहीं पाया। मैं संकल्प करा दिया, मेरे मन में ये थी कि हमारा नौजवान नशे से दूर रहे। लेकिन वहां की भूल स्थिति ऐसी है, वहां काफी लोग मदिरापान करते हैं, बाहर से भी जाते हैं। और एक सतपाल ब्रह्मचारी पे ये छाप लग गई, ये हरियाणावाद करते हैं और हरियाणा की राजनीति करते हैं, हरियाणा के व्यक्ति की मदद करते हैं कि कल को अगर ये एमएलए बन जाते हैं तो यहाँ हरियाणावाद फैल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी हरिद्वार की जनता को, मां गंगा को और वहां के संतों को प्रणाम करना चाहता हूं। मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने 40-40 हजार वोट दिलाए, 40 हजार वोट लेके मैं हारा वहां पर। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी में अपने परिवार के बीच में सोनीपत लोकसभा का टिकट, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। देश की आजादी के बाद और देश से पहले जींद हलके को, जींद जिले को पहली बार लोकसभा का ये टिकट मिला है कांग्रेस का। और मैं पुनः आप सभी का आभारी हूं। सुबह 6 बजे हरिद्वार से चले थे और सुभाष जी ने और हमारे ये जो संचालन कर रहे हैं, बहुत लोग दूर दूर से आए हैं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, ये विजय, ये टिकट सतपाल ब्रह्मचारी की नहीं है, ये आपकी है। आप संघर्ष करेंगे, 36 बिरादरी की है। और एक और कहना चाहता हूं सिद्धपीठ से, मैंने कभी ये नहीं देखा ये मेरे परिवार का है, ये किस जाति का है। आप पूछ सकते हो, हरिद्वार में कोई गया होगा तो मैंने उसका सबका सम्मान किया है। किसी को ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है। मैंने उनके लिए जो आपका करता हूं, जो हमारे देशवाल साहब का स्वागत करता हूं, एक और व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, मैंने ये सोचा है इसका भी खून और हमारा भी खून एक है, इनका भी सम्मान करना चाहिए। निरंतर मैं आपकी तरफ से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। आज मैं जब एमपी साहब के पास गया, एमपी साहब एक मीटिंग में थे, रोहतक देशवालों का गांव है, मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने कहा ये हरियाणा का भविष्य है। और भाई एक बात कहना चाहता हूं आपके बीच में, मुख्यमंत्री जिसके पिताजी 10 साल रहे हो, दादा बहुत बड़ा लीडर रहा हो, बड़दादा बहुत बड़ा लीडर रहा हो, उस व्यक्ति को ऐसे पकड़ के कोई भी पकड़ के खींच लेता और बात सुनता है, वो आने वाला हरियाणा का भविष्य है। नहीं तो भाई साहब किसी का अगर हाथ पकड़ लिया तो हाथ तोड़ देते थे, यहाँ ऐसे नेता थे। ठीक, इसलिए मैं हाई कमान का, माननीय खड़गे साहब का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का और हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हरियाणा के उदय भान जी का और हमारे जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने पीठ से, अपने आश्रम से, जहां की शुरुआत है, यहां से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो भैया तुच्छ छोटा सा विद्यार्थी था जब हरियाणा से यहाँ गांव से गया। टाटा बिरला होता तो मैं भी कहीं यहीं अच्छे किसी स्कूल में पढ़ता, वहाँ पढ़ने के लिए गया था। लेकिन माँ गंगा ने बहुत साथ दिया। 5 साल में चेयरमैन रहा, मैंने 500 लोग लगाए उसमें। आज रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का, पहला आदमी था जिसने 500 आदमी एक नगर पालिका में लगाए हों, जिसमें मेरे सफाई भाई कर्मचारी थे। 372 आज वो पक्के, 372 परिवारों को रोजगार, 50 ड्राइवर, 50 लाइनमैन, 50 उनके हेल्पर और
40 अध्यापक, जिसको हम मास्टर जी कहते हैं, 3 कॉलेज भी थे और 50 चपरासी लगाने का काम मैंने वहां किया था बाबा जी की कृपा से। और मैं सबका आभारी हूं। अगर भगवान करेगा और ऐसा उत्साह देख के लगा कि चुनाव भी ठीक रहेगा, मैं वहां से आज दिल्ली से चले थे और दिल्ली से यहाँ तक आने में हमें आज 12 से 14 घंटे लग गए हैं। और मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं कि आप 4 बजे का टाइम था और मेरे ख्याल 8 बज गए होंगे अब। लेकिन एक खुशी जरूर हुई, अपनों के बीच में आकर के ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर में आ गया हूं। और सेवा करने का हमने व्रत लिया है, सेवा करेंगे। और सुभाष जैसे भाई हों, वास्तव में इतना ईमानदार, इतना कर्मठ विधायक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। बहुत लोगों राजनीतिक देखे, बड़े बड़े नेता देखे, आपकी कृपा से, बाबा जी की कृपा से हर नेता के साथ मेरी राम राम है। लेकिन इस सुभाष भाई के जो गुण हैं, मेरे को, मैं पिल्लू खेड़ा एक शादी में आया था, आज बता ही देता हूं। बोले ब्रह्मचारी जी मौका है आप लड़ लो। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करूंगा हुड्डा साहब से। मैंने सुबह टेलीफोन मिला दिया और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कहा ब्रह्मचारी जी सुबह आ जाओ 9 बजे दिल्ली। मैं चला गया, चर्चा चली। एक और थे कि महाराज मेरी नज़र में 2 ब्राह्मण हो, आप मजबूत, मैं आपको चुनाव लड़ा सकता हूँ क्या? मैंने जी मैं सोच के बताऊंगा। मैं डर गया, मैं कहीं आज ही कह दें हाँ वे तैयारी करो। मैंने सुभाष जी से बात करी और विधायकों से बात करी, आप नहीं कराई तो बोले जी आप आ जाओ, चिंता मत करो। पैसा भी नहीं है, पैसा भी सुभाष जी ने कहा कि अपने गांव के लोग ऐसे महाराज क्यों चिंता करते हो, आपके पास सेठ भी बहुत है और जब सुभाष है तो फिर चिंता काहे की। आज हमारे यहाँ मैं स्वागत करना चाहता हूँ लक्ष्य के मालिक हमारे भाई चौधरी रेड्डू साहब, कहाँ गए बलजीत रेड्डू साहब, और सब लोग आए हैं। मैं पुनः भैया सतपाल ब्रह्मचारी कुछ नहीं है, ये मान के चलना, जो कुछ हो आप हो, ये आपकी टिकट है और अपेक्षा रहेगी नौजवान साथियों से। आप भाई लग जाओ, अच्छा मौका आया है। अगर अब भी गड़बड़ हो गई तो जींद को कभी मौका नहीं मिलेगा, लिख के लेना, जींद को कभी अवसर नहीं मिलेगा। और यहाँ सरपंच साहब सारे प्रधान आए हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे संस्था के कई ट्रस्टी, विशाल तायल, विजय तायल, कई लोग आए हैं और यहाँ पर इस क्षेत्र के सभी लोग हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मैंने वंदन किए और सारे ग्राम प्रधान के सरपंच आए हैं। बहुत सरपंच, आज कम से कम सारा दिन सरपंचों के साथ रहा भाई, जहां देखे वहां सरपंच। मैं गाड़ी में बात कर रहा था, मैं इतने सरपंच पार्टी के साथ हूं तो कौन हरा सकता है। सुबह 7 बजे निकल रहे जी सरपंच, मैं सरपंचों का जो बाहर से आए हैं उनका सबका हार्दिक अभिनंदन प्रसाद। टिकट मिली, क्या कहना चाहेंगे जी में पहली बार हुआ है? देखिए भाई, ये बाबा जी की कृपा जहाँ हम आए हैं, स्वामी जी की कृपा से और कांग्रेस की हाई कमान जिसमें खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और हमारे प्रभारी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी, और जिन्होंने मुझे बुलाकर टिकट दिया श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, और जिन्होंने टिकट दिलाने में सहयोग किया। ये कहा कि एक सीट में झोली करके मांगता हूं, हुड्डा साहब एक टिकट मेरे को दे दो। उस दीपेंद्र हुड्डा को मैं बहुत सम्मान देता हूं और ऐसे व्यक्तित्व, हरियाणा का भविष्य है दीपेंद्र हुड्डा, आने वाले समय का लीडर है और आने वाला मुख्यमंत्री है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, भाजपा ये कह रही है कि अगर जितने लेट करोगे उनके साथ तो ऐसा काम हो जाएगा जैसे भंडारे में जाते हैं, पूरियां नहीं मिलती, बाहर आते चप्पल उठा ले जाते हैं। हाँ। भाजपा के कांग्रेस की लिस्ट के बारे में ये कहना, ये देखिए, मैं यहाँ सिद्ध पीठ पर, सिद्ध गद्दी पर और सिद्ध स्थान पर आए हैं। देखिए, कांग्रेस का एक स्टेटस था, आप भाजपा को देख रहे हैं। भाई भाजपा में चला जाए तो बड़ा शुद्ध आदमी है, उस पर हजारों करोड़ के आरोप लगाते हैं, आरोप क्या सच्चे भी होते हैं। जो भाजपा में चला जाए, पता नहीं कौन सा सरफ उनके पास है, एक बार निकाला और एकदम ईमानदार हो जाता है। आज एक बार 2-4 आदमी हिंद मिल रहे